नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल तैयारी पॉइंट फाइव न्यूज चैनल पर। चलिए दोस्तों, 23 अक्टूबर 2020 की प्रमुख बड़ी खबरों को जानते हैं। तो सबसे पहले कुछ चुनिंदा हेडलाइंस को जान लेते हैं। तो बेटियां अब शिक्षा से नहीं रहेंगी वंचित, सरकार की महत्वाकांक्षी बालिका समृद्धि योजना दे रही है स्कॉलरशिप। मौसम विभाग की चेतावनी, बंगाल और ओडिशा में अगले 24 घंटों में हो सकती है भारी बारिश। कोरोना वैक्सीन ट्रायल में पहली मौत, ब्राजील में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन की टेस्टिंग में वॉलंटियर ने तोड़ा दम। मिशन शक्ति पर आगरा पुलिस की निष्क्रियता, महिलाओं को लाठी डंडों से पीटा गया, वीडियो वायरल होने के बाद होश में आया महकमा। तो दुश्मनों को मिलेगा करारा जवाब, INS कवरत्ती आज नौसेना के बेड़े में होगा शामिल। तो जानिए इसकी खूबियां। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके 10 बड़ी खबरों को जानते हैं। तो बढ़ते हैं अपने पहले खबर की तरफ। खबर तो दशहरे और दिवाली के मौके पर SBI का सबसे बड़ा ऑफर, 0.25% सस्ता हुआ होम लोन। तो घर खरीदने वालों को त्यौहार के अवसर पर और अधिक खुशी प्रदान करने के मकसद से देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक में जो है होम लोन की दरों में 0.25% की रियायत देने की घोषणा है। तो SBI के होम लोन ग्राहकों को 75 लाख रुपए तक का अपना जो है सपनों का घर खरीदने के लिए 0.25% की ब्याज छूट मिलेगी। तो यह जो है छूट सिविल स्कोर के आधार पर और योनो के माध्यम से आवेदन करने पर हासिल होगी। हाल ही में घोषित किए गए अपने फेस्टिव ऑफर्स के अनाउंसमेंट में तहत जो है SBI देश भर में 30 लाख जो है रुपए से 2 करोड़ रुपए तक के होम लोन पर जो है क्रेडिट स्कोर के आधार पर जो है 0.10% के मुकाबले 0.2% तक रियायत देगी। तो यह रियायत जो है देश के 8 मेट्रो शहर में 3 करोड़ रुपए तक का होम लोन लेने वाले ग्राहकों को भी हासिल होगा। योनो के माध्यम से आवेदन किए जाने पर भी होम लोन के लिए अतिरिक्त जो है 0.05% की रियायत मिलेगी। तो दोस्तों बढ़ते अपने अगले खबर की तरफ। तो बेटियां अब जो है शिक्षा से नहीं रहेंगी वंचित, तो सरकार की महत्वाकांक्षी बालिका समृद्धि योजना दे रही है स्कॉलरशिप। तो बेटियों के जो है कि सर्वांगीण विकास हेतु केंद्र और राज्य सरकार निरंतर विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाती रहती हैं। तो बालिकाओं के जन्म और शिक्षा का समर्थन करने के लिए ऐसे ही एक जो है पहल करते हुए वर्ष 1997 में सरकार द्वारा बालिका समृद्धि योजना शुरू की गई थी। तो इस योजना के तहत सरकार द्वारा बालिका के जन्म से लेकर उसकी शिक्षा तक मदद की जाती है। तो योजना के अंतर्गत शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बेटी के पैदा होने पर मां को प्रसव के बाद 500 रुपए दिए जाते हैं। वही स्कूलिंग के दौरान बालिका को हर जो है साल छात्रवृत्ति की भी सुविधा दी जाती है। तो बढ़ते अपने अगले खबर की तरफ। तो पाकिस्तान के कराची में ब्लास्ट, अब तक जो है 3 की हुई मौत, 15 से ज्यादा लोग हुए घायल। तो पड़ोसी देश पाकिस्तान के कराची में बड़ा ब्लास्ट हुआ है। तो इस ब्लास्ट में अब तक जो है 3 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं करीब 15 लोग घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि ये ब्लास्ट जो है गुलशन-ए-इकबाल में मस्कन चौरंगी में जो है 2 मंजिला इमारत में हुआ है। हालांकि ब्लास्ट सिलेंडर फटने से हुआ है या किसी और वजह से इसकी जानकारी सामने नहीं आई है। इस ब्लास्ट के बाद जो है आसपास की कई इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। बता दें कि इससे पहले कल जो है कराची में आधी रात को भी बवाल हुआ था। यहाँ जो है कल सेना और जो है सिंध की पुलिस आमने सामने आ गई थी। तो दोस्तों बढ़ते अपने अगले खबर की तरफ। तो मौसम विभाग की चेतावनी, बंगाल और जो है ओडिशा में अगले 24 घंटों में हो सकती है भारी बारिश। तो मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल और ओडिशा को लेकर बड़ा अलर्ट जारी किया है। तो बंगाल की खाड़ी में जो है कम दबाव का क्षेत्र बनने की वजह से मौसम विभाग ने बंगाल में शनिवार तक बहुत ही भारी बारिश का अनुमान जताया है। वहीं मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 24 घंटे में ओडिशा में भी भारी बारिश की संभावना हो सकती है। तो दोस्तों बढ़ते अपने अगले खबर की तरफ। हमारा अगला खबर है, अजरबैजान आर्मेनिया में युद्ध की आग में भड़का रहा तुर्की। तो उपराष्ट्रपति ने कहा हम सेना भेजने के लिए तैयार है। तो अजरबैजान और आर्मेनिया में युद्ध थम नहीं रहा है, लेकिन इस्लामिक कट्टरपंथ की राह पर चल रहा देश तुर्की युद्ध की आग बुझाने की बजाय इसे भड़काने में लगा हुआ है। तुर्की ने कहा है कि वो अजरबैजान में अपनी जो है सेना भेजने के लिए तैयार है। तुर्की के उपराष्ट्रपति ने CNN से बातचीत में ये बात कही है कि शुरुआत से ही तुर्की पर यह आरोप लग रहा है कि वह न सिर्फ इस युद्ध को भड़का रहा है बल्कि खुद को एक मुस्लिम दावेदारी के एक बेहतरीन देश के तौर पर भी पेश कर रहा है। तो अब तुर्की की ओर से अजरबैजान में सेना भेजने का आधिकारिक बयान सामने आया है। अब तक कहा जा रहा था कि तुर्की पीछे से अनाधिकृत तौर पर अजरबैजान का जो है लगातार समर्थन कर रहा है। तो दोस्तों बढ़ते अपने अगले खबर की तरफ। तो कोरोना वैक्सीन ट्रायल में पहली मौत, ब्राजील में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन में टेस्टिंग में वॉलंटियर ने तोड़ा दम। तो कोरोना वायरस की वैक्सीन के ट्रायल से जुड़ी बड़ी और बुरी खबर आई है। तो ब्राजील में कोरोना वैक्सीन की टेस्टिंग में शामिल एक वॉलंटियर की मौत हो गई। तो ब्राजील में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी अपनी कोरोना वैक्सीन जो है एस्ट्रोजेनिका का ट्रायल कर रही है। तो यहाँ पर वैक्सीन का तीसरे चरण पर जो है ट्रायल चल रहा है। तो जानकारी मिली है कि मरने वाला वॉलंटियर को वैक्सीन नहीं दी गई थी, इसलिए वैक्सीन का ट्रायल नहीं रोका जाएगा। तो ब्लूमबर्ग के मुताबिक जो है ऑक्सफोर्ड के वैज्ञानिकों ने कहा है कि जो है वैक्सीन की सुरक्षा को लेकर कोई चिंता की बात नहीं है। जिस वॉलंटियर की मौत हुई है वह ब्राजील का ही था। तो दोस्तों पढ़ते हैं इसी के साथ हमारा अगला खबर की तरफ। तो कोरोना पर ऑक्सफोर्ड की रिसर्च, रिकवरी के बाद मरीजों के फेफड़े, हार्ट, किडनी पर बुरा असर। तो 64% जो है सांस की तकलीफ से जूझ रहे हैं। वही कोरोना से रिकवर होने वाले 64% मरीजों में कई महीनों तक वायरस का असर दिख रहा है। तो इलाज के बाद भी मरीज सांस जो है लेने की दिक्कत, थकान, बेचैनी और डिप्रेशन से जूझ रहे हैं। यह रिसर्च जो है करने वाली ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स का कहना है कि कोरोना संक्रमण के 2 से 3 महीने बाद से ये असर दिखना शुरू हो रहा है। तो रिसर्च के दौरान पाया गया है कि 64% जो है मरीज सांस लेने की तकलीफ से जूझ रहे थे। वही 55% जो है थकान से परेशान थे। तो रिसर्च के मुताबिक मरीजों की MRI करने पर पता चला है कि कोरोना के 60% जो है
फेफड़े जो है एबनॉर्मल मिले। वही 29% जो है 29% मरीजों की किडनी में दिक्कतें मिली। वही जो है 26% में हार्ट प्रॉब्लम और 10% को लीवर से जुड़ी समस्याएं हुई। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा अगला खबर है तो दिल्ली एयर पॉल्यूशन, दिल्ली में हवा खराब तो से जो है श्रेणी में तो 2019 में प्रदूषण से देश में 16.7 लाख लोगों की हुई थी मौत। तो दिल्ली में आज यानी गुरुवार को प्रदूषण का स्तर पिछले दिनों मुकाबले जो है 72 से स्थिति में होने के बावजूद खराब श्रेणी में ही रहा। तो दिल्ली के पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी डीपीसीसी द्वारा जारी किए गए आंकड़े के मुताबिक जो है गुरुवार को दिल्ली की वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी दिल्ली एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है 254 रहा। इससे पहले के आंकड़ों की बात करें तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो है सीपीसीबी के अनुसार बुधवार की सुबह दिल्ली की वायु जो है गुणवत्ता सूचकांक एक्यूआई 268 था, जबकि मंगलवार को यह 223 दर्ज किया गया था। तो उल्लेखनीय है कि 0 से लेकर 50 के बीच एक्यूआई को अच्छा और 51 से लेकर 100 के बीच संतोषजनक और 101 से लेकर 220 के बीच मध्यम और 201 से 300 के बीच खराब और 301 से लेकर 400 के बीच बहुत ही खराब और 401 लेकर 500 तक गंभीर माना गया है। तो दोस्तों पढ़ते के साथ इसके साथ हमारा अगला खबर, दुश्मनों को मिलेगा करारा जवाब। तो आईएनएस कवरत्ती आज नौसेना के बेड़े में होगा शामिल। तो जानिए इसकी खूबियां। तो नई दिल्ली जो है एजेंसिया में सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवाने बारूदी सुरंग जो है रोधी प्रणाली से लैस स्वदेशी स्टील्थ युद्धपोत आईएनएस कवरत्ती को गुरुवार को नौसेना के बेड़े में शामिल करेंगे। तो यह बेहद खतरनाक युद्धपोत है, प्रोजेक्ट के तहत जो है 28 के तहत निर्मित हुआ है। इसका जो है निर्माण आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक अभूतपूर्व कदम है, साथ ही देश की बढ़ती नौसेना क्षमता का प्रतीक है। तो समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक जो है पोत को भारतीय जो है नौसेना के संगठन डायरेक्टरेट ऑफ जो है नेवल डिजाइन ने डिजाइन किया है। तो यही नहीं, इसे कोलकाता के ईडन जो है बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने बनाया है। तो नौसेना अधिकारियों ने बताया कि आईएनएस कवरत्ती में अत्याधुनिक हथियार प्रणाली है। इस युद्धपोत में ऐसे सेंसर लगे हैं जो पनडुब्बियों को जो है पता लगाने और उसका पीछा करने में सक्षम है। तो इसी के साथ हमारा अगला खबर है, मिशन शक्ति पर आग जो है आगरा पुलिस की निष्क्रियता, महिलाओं को लाठी डंडे से पीटा गया। वीडियो वायरल होने के बाद जो है होश में आया महकमा। तो आगरा में मुख्यमंत्री के नारी शक्ति अभियान पर सवालिया निशान लगे हैं। एक तरफ पुलिस ये अभियान चला रही है कि दूसरी तरफ महिलाओं को गिरा गिरा कर डंडों से पीटने वालों के खिलाफ कार्रवाई के नाम पर खाना पूर्ति हो रही है। तो प्लाट खाली करने के विवाद में 18 अक्टूबर को पहले दो पक्षों में विवाद हुआ था। एक पक्ष की महिलाओं को हाकी और डंडों से पीटा गया था। तो मामला थाने पहुंचा, लेकिन पुलिस ने आरोपितों पर जो है कार्रवाई नहीं की और 22 अक्टूबर को पथराव और मारपीट का वीडियो एबीपी गंगा द्वारा प्रवक्ता से दिखाए जाने के बाद जो है मामला अधिकारियों तक पहुंच गया। तो इसके बाद पुलिस हम जो है हरकत में आ गई। तो अब वीडियो में डंडे और हाकी लिए देख रहे युवकों की तलाश की जा रही है। हालांकि पुलिस ने आरोपी पक्ष की तरफ से एक युवक को पकड़ लिया है और वीडियो के आधार पर अन्य हमलावर युवक चिन्हित किए जा रहे हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो, इसी तरीके की आप जो है वीडियो रेगुलर चाहते हैं, हमारे नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब वाला बटन दिख रहा होगा, उसे दबाकर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो आपको पसंद आया हो तो अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।